सबसे पहले एक काम ये करना है कि अभी जा करके, जैसे मैं तुमको ये शेयर कर दूंगा पीडीएफ जो हम लोगों ने ट्रायंगल्स वाली करी थी, इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 34 हैं। ठीक है, तो 34 क्वेश्चंस, इसके जो सारे एमसीक्यूज हैं ये तुम्हें घर पे जाकर के पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। तो ट्रायंगल्स के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते थे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक, अगली क्लास में सर्कल्स पढ़ेंगे और सर्कल्स के भी सिर्फ एमसीक्यूज ही करेंगे अगली क्लास में। ठीक, तो सर्कल्स के भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे। अब इन सबके बीच में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 5 मार्कर्स। जैसे कि पिछली बार प्री बोर्ड 2 जब हुआ था हमारा, तो प्री बोर्ड 2 में हम सबको पता है कि बहुत सारे बच्चों के 5 मार्कर्स हो गए थे, बहुत सारे बच्चे केस बेस्ड क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए थे। फिर लोगों ने बताया कि सर 5 मार्कर्स में बहुत टाइम लग गया, एमसीक्यूज में बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से केस बेस्ड क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाए। तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे अभी यही सोच रहे होंगे कि यार मेरी प्रिपरेशन तो अभी आधी हुई है, तो अभी आधी प्रिपरेशन के साथ मैं सैंपल पेपर कैसे लगा लूं, या मेरी प्रिपरेशन 90% हुई है। तो मैं तुमको एक बात बोल रहा हूं कि कितनी भी परसेंट प्रिपरेशन हुई हो, तुम सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दो। कम से कम तुम टाइम तो मैनेज करना सीखोगे। बात समझ रहे हो वेदांत? प्रिपरेशन पे मत जाओ बेटा, मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले, प्रिपरेशन पे मत जाओ कि मेरी तो अभी आधी प्रिपरेशन है। तुम सैंपल पेपर लगाओ, अपने आप को 2.5 घंटे बैठाओ और चेक करो कि तुमसे सैंपल पेपर हो कितने घंटे रहे, और होने चाहिए 2.5 घंटे में, क्योंकि वहां यहाँ के 2.5 घंटे वहां के 3 घंटे बराबर हो जाते हैं। ठीक, पिछली बार का पेपर तुम सबको पता है, सीनियर से भी पूछ लेना, जो कि तुम्हारी 11th क्लास में होंगे स्कूल में सीनियर, उनसे पूछ लेना। पिछली बार का पेपर बहुत लेंथी आया था और बच्चों के पेपर छूट गए थे। इस बार मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहला पेपर ही मैथ्स, और बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद सीबीएसई पहला पेपर ही मैथ्स का ले रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैथ्स का पेपर इस बार थोड़ा आसान आएगा, इजी आएगा। लेकिन ये मत भूलना कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और अगर इसी कोई मिक्स कर रहा है, स्पेशली काशवी तुम समझ रही हो, अगर इससे मिक्स कर रही है कॉम्पिटेंसी और केस बेस्ड एक ही चीज है तो गलत है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, या एक डायग्राम बना करके दे दिया जाएगा और कहेगा चलो ये इसकी वैल्यू बताओ। स्टैट्स में देखते हो ना, वो जो ब्लॉक्स बना करके दिया जाता है, वैल्यूज पूछा जाता है, ऐसा कुछ है। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर 50% आएगा तो थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि शायद किसी भी ऐसे पब्लिकेशन ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे इतना फोकस करके सैंपल पेपर बनाया हो, मैंने तो नहीं देखा। तुमने उस्वाल दिया होगा सैंपल पेपर, तुमने एमटीजी का दिया होगा सैंपल पेपर, या तुमने अलग अलग पब्लिकेशन के सैंपल पेपर्स किए होंगे, मुझे नहीं दिखा कि किसी ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस करके सैंपल पेपर बनाया हो। बात समझना ध्यान से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सतर्क रहो, और एक बात की लेकिन गारंटी है मेरी कि अगर तुमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाया है ढंग से, तो तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को टैकल कर जाओगे। कितना भी कठिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए तुम कर ले जाओगे, ये गारंटी है मेरी। जैसे तुमको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक एग्जाम्पलर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कि लिखा है 2 past t minutes। याद आ रहा है? 2 past t minutes, मिनट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, यानी 3 बजने में कितना मिनट बचा है ये निकालना है, और एक रिलेशन दिया है t²/4 काइंड ऑफ। याद है वाला क्वेश्चन किसी को? दानवी को ही मैंने भी बताया था पिछली क्लास में, शायद उसने मुझसे पूछा था, किसी ने तो पूछा था मुझसे डाउट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इससे बढ़िया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो अभी तुम्हारे पास, अगर सही से भी देख लूं ना मैं, सही से, मतलब साइंस भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, इसके अलावा भी तुम्हारे पास 20 दिन है मैथ्स को डेडिकेट करने के लिए। और मैं यही सही बता रहा हूं, तुम्हारी स्पीड अच्छी है खराब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं लिटरली बता रहा हूं। तुम्हारी स्पीड कैसी भी हो, अगर तुमने मन से 12 दिन 12 डेज एग्जाम्पलर को दे दिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि तुम्हारी एग्जाम्पलर कब खत्म हो जाएगी। उसमें भी पहला और दूसरा चैप्टर तो तुमको वैसे भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम तो ये बहाना बनाते हो ना कि सर पहले चैप्टर का कोई पार्ट सिलेबस में है ही नहीं, दूसरे चैप्टर का कोई पार्ट सिलेबस में है ही नहीं, तो चलो ठीक है मत करो ना पहला दूसरा, लेकिन एपी को करो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एपी, याद रखना मेरी बात, एपी को करो। उसके बाद कॉम्पिटेंसी में और क्या इंपॉर्टेंस रखता है? ट्रिगो अच्छे से कर डालो, सर्कल, ज्योमेट्री, सारी ट्रिक उससे करो बढ़िया एग्जाम्पलर से। अगर एग्जाम्पलर से नहीं करोगे ज्योमेट्री तो नहीं हो पाएगी ज्योमेट्री। ठीक, बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैथ्स की प्रिपरेशन तुम सबकी बहुत अच्छी है, आराम से चलो। ओवरऑल अगर देखा जाए पिक्चर जो है, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए, मतलब मैं देख पा रहा हूँ जिनको छोड़ दिया जाए, तो मैथ्स की प्रिपरेशन सबकी बहुत अच्छी है, सब एकदम ट्रैक पे है, सबके प्री बोर्ड में भी रिजल्ट आ गए ठीक ठाक। ये याद रखना कि जो 65 से 80 के बीच में नंबर ला या 80 ला,
वो ऐसे पोजीशन पे है कि अगर उनके 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में नहीं आते हैं तो वो अपने आप को कोसेंगे बाहर। मैं सही बता रहा हूं, जिसके भी 65 से 80 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, अगर उनके हमारे मैथ्स के पेपर में बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 इस बार नहीं आए तो उनसे ज्यादा रिग्रेट किसी को नहीं होने वाला है। इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल इससे कंफर्टेबल जोन में ना डाल दे कि यार चलो ठीक है अब तो मेरे नंबर आ ही गए तो मैं आराम कर सकता हूं, बाकी चैप्टर्स को बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता हूं। नहीं, डेली एक सैंपल पेपर मैथ्स में तो लगाना ही है। बात समझ रहे हो शाजिद, मैं ये बोल रहा हूं तुमसे, या जिसके भी आ रहे हैं अब 65 अब 80 के बीच 65 से मतलब 50 से 65 वाले जो बच्चे हैं उनको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजीली वो 95 से ऊपर टच कर सकते हैं मैथ्स में बहुत आराम से, अगर वो मेहनत कर दें। अभी जिनका 50 से 65 के बीच में मार्क्स है प्री बोर्ड, 50 से बिलो वाले अपने आप को जरूर मानते होंगे कि वो मैथ्स में वीक है ना विराज? लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर आए हैं, जो तुम्हारे यहां के पेपर आए हैं, इससे कहीं बहुत आसान पेपर बोर्ड में आता है, लेकिन बोर्ड का प्रेशर होता है जो उस पेपर आसान पेपर को भी क्या बना देता है, डिफिकल्ट। तुम्हें हर क्वेश्चन आता हुआ होगा, लेकिन जो उस प्रेशर को नहीं झेल पाएगा वो भूल जाएगा। जैसे कल एक बच्ची धानवी ने मुझसे बोला, सर इतने पेपर आप लोगों ने ले लिए, स्कूल वालों ने ले लिया कि अब पेपर देने का प्रेशर ही फील नहीं होता है। एक तरीके से अच्छी बात भी है कि चलो कम से कम पेपर का फियर तो छूटा। बहुत सारे बच्चों को तो टेस्ट एग्जाम का फियर होता है, जिसकी वजह से आधे क्वेश्चन भूल जाते हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव बात भी है कि अगर एग्जाम का तुमको प्रेशर ही फील नहीं होगा थोड़ा बहुत भी, तो तुम पढ़ोगे नहीं ढंग से, और पढ़ोगे नहीं तो फिर लास्ट में क्या होगा, जो 65 से 80 वाले हैं भी वो भी फिर 1-2 नंबर से चूक जाएंगे। जैसे पिछली बार 99 लाया लड़का, 1 नंबर से चूक गया, रिग्रेट कर रहा था, रो रहा था कि सर बताइए एक छोटा सा एमसीक्यू गलत हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। है ना सिटी, जानकार नहीं है आपके, ठीक है? तो सब लोग थोड़ा सा अपने आप से प्रॉमिस करो कि लास्ट के 20 दिन एग्जाम्पलर पे फोकस करना है हमें, और एमसीक्यूज गलत बहुत होते हैं, एक भी गलत हो गया, जो भी 100 लाने वाला है अगर उसका एक भी एमसीक्यू गलत हो गया, उससे ज्यादा रिग्रेट किसी को नहीं होगा। और अपनी नॉलेज पे भरोसा करना। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई चीज नहीं आ रही होती है, किसी चीज में हम डाउटफुल होते हैं, तो हम अगल बगल वाले से पूछने की कोशिश करते हैं भाई तेरा भी है क्या? तो मेरा यहाँ ऐसा मानना है कि तू अपनी नॉलेज पे भरोसा कर, अपने नॉलेज पे भरोसा करके खुद से टिक मारो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम सही होगे। ठीक है, तुमने मेहनत करी है, तुमने बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, तो तुम्हारा जो आंसर आया होगा वो करेक्ट आया होगा, उस पर भरोसा करना वेदांत। समझ गया कि नहीं बेटा? समझ रहे हो सब लोग? yes, चिल्ला के बोलो यस सर। यस सर। ये कैसी आवाज थी?